मैं ठीक बोलूँ तो आई होप आप सबके भी अंदर वो मीची मीची वाली बवाल जरूर होगी। बवाल मीन्स डिप्रेशन। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिप्रेशन खराब चीज़ है, डिप्रेशन भी अच्छी चीज़ होती है मेरे मानो तो। क्योंकि जिसको डिप्रेशन हो जाता है ना वो उसी समय तक होता है, उसके आगे नहीं। उसके आगे वो समझ जाता है कि मेरे लिए मेरी भलाई के लिए क्या है। पर डिप्रेशन ज़्यादा भी खराब होता है यार। मतलब जिससे पूछो डिप्रेशन में, उससे पूछो कहाँ है डिप्रेशन में, क्या है। मतलब यार डिप्रेशन ऐसा मत रखो कि डिप्रेशन में आप अपने फैमिली को छोड़ दो, अपनी पढ़ाई को छोड़ दो, और जिसके वजह से डिप्रेशन है वो मस्त है, मस्त मौला है, मजे मजे है। ये नहीं तो बहुत सही। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मतलब आप सोच रहे हो कि ये डिप्रेशन के बारे में, मतलब मैं अभी करंट बता रही हूँ ना, तो जिसके मुंह से सुनो सबके अंदर डिप्रेशन। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद डिप्रेशन में नहीं थी, मतलब वैसा डिप्रेशन में थी ना कि पेरेंट्स बस फोर्स कर रहे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो हाँ पढ़ाई इम्पोर्टेंट है यार, देखो इसलिए मैं डिप्रेशन में थी, वो डिप्रेशन नहीं। तो डिप्रेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप पेरेंट्स का फोर्स कि पढ़ो पढ़ो, और मतलब अभी मेरे उम्र में तो पढ़ो, और जब 20 प्लस हो जाओ 30 का, मतलब 20 या 30 के बीच में हो तो पहला डिप्रेशन, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, कमाई नहीं हो रही है, महंगाई हवा में जा रही है, खर्चा जुट नहीं पा रहा है, ये होता है डिप्रेशन। और दूसरा डिप्रेशन तो जानते ही होंगे, वो वाला लव प्यार मोहब्बत इश्क, वही वाला। तो मैं खुद 15 साल की हूँ, मैं 10th में हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइप अच्छे से बता सकती हूँ कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है। देखो ऐसा होता है ना कि अधिकतर पेरेंट्स का यही होता है ना कि पढ़ाई कर लो। मेरे भी पेरेंट्स का यही कि पढ़ाई कर लो। हाँ पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट, देखो पढ़ाई हमारा मौलिक अधिकार है, पर हमारे पेरेंट्स ये समझते नहीं, क्योंकि वो हमसे 20 साल पहले के हैं, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि बस सरकारी नौकरी है। स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पापा को भी बहुत समझाती हूँ कि पापा मतलब स्किल इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ, मैं गेमिंग स्किल में जाना चाहती हूँ, या मुझे एडिटर करने आता है, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो सीधा बोलेंगे ना कि देखो देखो सबसे सेफ होता है सरकारी नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी सेफ होता है, बट देखो सरकारी नौकरी कितना तक सेफ होगा। जो चाहते ना कि मैं दलाल ना बनूँ, वो दिल से वो चाहते कि मैं किसी की हेल्प करूँ, तो वो सरकारी नौकरी कभी नहीं चूज करेंगे। बिकॉज हम कितने भी अच्छे हो जाए ना, पर आने वाले मतलब हम सरकारी नौकरी कर ले फिर 5 साल बाद ना फिर हम सबकी तरह मिल जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दूसरे की हेल्प करें ना, तो दूसरा जो हमसे जलेगा ना वो सीधा बोलेगा कि तू दूसरा का हेल्प करेगा, रास्ता से हटाने की पूरी प्रयास। तो देखो सेफ होता है, बट वो उतना भी मेरे हिसाब से नहीं होता है कि बस ऐसे ही ड्रामा होता है उस सब। तो यार ये उतना सेफ नहीं है। और मैं अभी 10th में हूँ, तो मुझे पता है कि क्या पेरेंट्स का फोर्स होता है अच्छे नंबर 10th में लाना, एकदम अच्छे से अच्छे नंबर लाना 10th में, ऐसे तो फिर हमारा नाक कट जाएगा। तो बच्चे के अंदर वो हो जाता है, मेरे अंदर भी खुद है, बट मैं उससे फेस करना सीख गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ाई में चलो ठीक हूँ, अच्छी हूँ ठीक हूँ, तो मैक्सिमम 75 या 75% तो आ ही जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट स्किल रहना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यदि एम्प्लॉय की नज़र से जा रहे हो कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो सब ऐसे डिग्री दिखाएगा, 10th की डिग्री, 11th की डिग्री, 12th की, ग्रेजुएट की। वो हुआ वाला पूछेगा ना कि तुम्हें अलग क्या है जो मैं तुम्हें चूज करूँ। सही बात है, सब एक ही जगह आ रहे हैं, तो तुम्हें कुछ अलग होगा फिर भी चूज करूँ ना। ये पेरेंट्स को हम सब सिखाते हैं कि देखो सबके पास एक ही डिग्री होती है, किसी के पास 2 डिग्री नहीं होते कि वो अलग डिग्री है। तो ये स्किल इंपॉर्टेंट। यदि मैं सरकारी नौकरी ना कर पाऊँ, तो यदि दूसरा के कंपनी में मैं कहीं जाऊँ, तो वो जरूर खोजेगी तुम्हें अलग। सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है जो डिप्रेशन या ड्रामा में चल जाता है, ये अधिकतर स्टूडेंट का है। मैं तो 10th में तो ये बात करूँ, जो 12th या ग्रेजुएट कर लेते हैं, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरे की डिग्री लेने जाते हैं, तो वही सोचते हैं कि इस बार नौकरी नहीं पाना तो क्या बोलूँगा, सीधा डिप्रेशन में। कितने तो सुसाइड कर लेते हैं। तो यार सुसाइड क्यों करते हो, एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लो। मतलब ये भी बात होता है कि मम्मी पापा डांटेंगे या गुस्साएंगे, नहीं क्या होगा, पर आप चले जाओगे ना तो आप यार देखो, मैं अपने ट्यूशन में पढ़ती हूँ ना, उससे पूछते वो क्यों नहीं आई है, डिप्रेशन में गया है। तो मैं उससे मुझे अपने दोस्त से यार इतनी शांत क्यों रहती है, उसने भी बोला कि देखो एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया तो फिर नाक कट जाएगा। यार कहावत है, नाक कटना कट नहीं जाता। ये लोग क्या तुम्हारे बारे में बोलेंगे मत सोचो, उनका बोलना काम है। मैं बहुत सिखाती हूँ, मतलब समझाती हूँ, बट मेरे अंदर भी वही कमी है ना कि मैं यदि नहीं एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाती हूँ, यदि हाफ ईयरली एग्जाम हुआ या मैं खुद ऐसा हो जाती हूँ कि एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया, ऐसा सदमे में चल जाती हूँ। मतलब परसों मेरा एग्जाम हुआ, तो उसमें मेरा मतलब अच्छा खासा नंबर नहीं रहा, मतलब 37 में से 28 नंबर लाना, तो वो कोई मैक्सिमम तो नहीं हुआ।
तो मैंने भी सोचा यार मेरा बहुत ख़राब नंबर इस बार आया है, बट अगले बार मैं ट्राई करूँगी। अब हमेशा मैं सोचती हूँ कि अगले बार ट्राई करूँ। इतना सारा मोटिवेशनल ले रखती हूँ ना, इतना सारा मोटिवेशनल यार नहीं पढ़ना ना। रात को मैं सोचती हूँ कि 12 बजे पढ़ूंगी, बट 8 बजे ही, मतलब 8 बजे बैठो तो 10 बजे 11 बजे हो जाता है बेड़ा पार, नहीं पढ़ाया जाता। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट ना, वो काम करो ही मत, पहली बात है। पर ये नहीं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं तो पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं। पढ़ाई से हमें स्किल मिलती है, सोचने की क्षमता मिलती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कहाँ किस समय क्या बोल सकते हैं, ये पढ़ाई से मिलती है। बट क्या करूँ, तो मैं ऐसा कंटेंट बनाती नहीं हूँ, फिर भी मैं बना रही हूँ ना, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट हो। देखो अधिकतर स्टूडेंट ही ना ड्रामा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि 40 साल वाली उम्र में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 15 से लेकर 30 तक के बीच में ना वो डिप्रेशन में जाते हैं, जो स्टूडेंट है वो। और जो स्टूडेंट करियर से हट के यदि दूसरे करियर में, वो भी शायद हो जाते होंगे, वो दूसरे टाइप वाले में हो जाते हैं। बट जो 30 और ये स्टूडेंट लाइफ में ना, उसमें बस एक ही ड्रामा में जाता है ना, कि यही पेरेंट्स का फोर्स। तो देखो पेरेंट्स को बहुत मैं भी समझाती हूँ कि पापा ऐसा, मम्मी कुछ भी मतलब बोलती हूँ, बट देखो पेरेंट्स का भी एक ही मानना है ना कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। क्योंकि वो एक बात कहते हैं ना कि देखो मैं नहीं पढ़ी तो तुमको पढ़ाना चाहती हूँ, क्यों तुम पढ़ो और कुछ अपने लाइफ में अच्छा करो। हाँ वो चाहते हैं, बट ये 2026 चल रहा है, स्किल भी इम्पोर्टेंट है। मैं परसों नहीं, एक महीना गांव में ही, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इससे यदि पेरेंट्स देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। मेरे गांव में ही ना 15 या 16 तारीख को उनका मतलब बहुत एज हो गया था, 28-30 साल एज हो गया था। वो चाह रहे थे कि मुझे सरकारी नौकरी तब होगा नहीं, तो मैं प्राइवेट नौकरी क्यों ना करूँ। तो उनके पास बहुत स्किल थी, मतलब स्किल नहीं बोलते, मतलब पढ़ाई अच्छी थी, मतलब ग्रेजुएट लेवल तक, और बहुत सारी डिग्री भी उनके पास थी। मेरे घर के बगल में रहते हैं। तो वो गए मतलब पटना गए, नहीं शायद पटना या दिल्ली गए होंगे, तो कंपनी में तो उतना पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी वो लेबर वाला काम करेगा, तो वो सोचे कि मैं एम्प्लॉय बन जाता हूँ। तो वो गए बैठे हैं, तो उसने अपना सारा डिग्री दिखा दिया। तो वहाँ के आदमी ने बोला कि आपके पास स्किल क्या है, आपको कंप्यूटर चलाने आता है? तो उन्होंने बोला हाँ आता है। फाइल सबमिट करना आता है? तो बोले नहीं, कुछ नहीं बनाने आता है, क्या रिपोर्ट होता है, बस मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। अब बोल दिया कि मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट थी, पर नौकरी नहीं हो पाया सर, मतलब वहाँ जो होंगे तो सर ही बोलना पड़ेगा, पर उनसे ज़्यादा एज था इनका। तो उन्होंने सब चीज़ बोल दिया, तो उन्होंने सीधा उनको रिजेक्ट कर दिया कि सर आपके पास कोई स्किल नहीं है, यहाँ पढ़ाई से कुछ नहीं हुआ, आपके पीछे भी 3 आए थे और आपके आगे भी 3 आएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पास कंप्यूटर चलाने से तो बस को तो नहीं होता है, सबमिट फाइल भी करनी होती है और फाइल भी बनाना होता है, मतलब बहुत सारे असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ता है, तो वो आपके पास नहीं है। तो आई एम सॉरी सर, सीधा बोल दिए। देखो 2026 में स्किल रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बस एक ही तरह का स्किल होता है, लगभग बहुत ऐसा स्किल होता है ना जिनका नाम मुझे पता नहीं है। तो ये नहीं कि बस सरकारी नौकरी करना। तो आप डिप्रेशन में क्यों जाते हो कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं करना है, उसमें स्किल में इम्पोर्टेंट करना है कि मेरा स्किल क्या है। पता चल जाता है बच्चों को कि मेरे में अंदर क्या खूबी है, तो उस खूबी पे काम करो ना, मतलब सफलता आपके कदम चुके। तो ये रहा टाइप 1, और मैं इससे खुद को रिलेट कर सकती हूँ, आप भी मुझसे रिलेट कर सकते हो, इसलिए मैंने ये किया। अब देखो कोई बच्चा चाहता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझसे ही रहा नहीं जाएगा, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखना ठीक है। मैं छत पे इसलिए बना रही थी, देखो ये रहा मेरा छत, यहाँ से नीचे यहाँ तक, ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही पास में, ठीक है। तुमको ज़्यादा सुसाइड करने का रहेगा ना कि मुझे सुसाइड में मर ही जाऊँ, तो जहर मत खाओ यार। मैं भी बोल रही हूँ ना, जहर या पंखे से फांसी मत लगाओ, क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स के इकलौते हो, या कोई भी रहो, 4-5 बच्चे कितने रहना बच्चे, मतलब वो इक्वली मानते हैं, वो ये नहीं कि वो 2 मानते हैं, वो इक्वली मानते हैं। तो उनका वो सहारा होता है ना, वो बहुत मतलब यार, वो आपकी वजह से वो डिप्रेशन में चल जाएंगे, फिर आप पे जो पाप चढ़ेगा वो अलग ही। दूसरा टाइप, तब वो तो खराब टाइप भी होता है, वो जो डिप्रेशन में जाता है, तो मुझे भी लगता है मैं कूटू धर के यार। लव के चक्कर में कौन डिप्रेशन में जाता है, वो चली गई है जिंदगी में, चला गया जिंदगी में, तो क्यों मुझे ऐसा आज, मुझे तो मैं लव तक के चक्कर में पड़ी नहीं हूँ। बट मेरी बेस्ट फ्रेंड वो मुझसे हाँ थोड़ा सा बात नहीं करती, तो मुझे भी गुस्सा आता है, क्यों बात नहीं करती, तो मैं भी उसको इग्नोर कर देती हूँ। तो आप भी उस तरह से इग्नोर कर दो। यदि आपको लाइफ में वो चली गई है और आपको देखना नहीं चाहती है, तो आप सीधा इग्नोर कर दो। आप समझ जाओ कि वो एक मतलब बुरा सपना था जो मेरी ज़िंदगी में आई, मेरा समय खराब की, मेरे पैसे बर्बाद करके चली गई, चला गया जो भी हो, तो बस साइड कर दो। और कोई मुझे यहाँ कमेंट करके बोलेगा कि तू खुद 15 साल की है, तो क्या बोल रही है,
देखो मैं ये नहीं बता रही, मेरे गांव में ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे ट्यूशन या स्कूल में भी ना बहुत है, मतलब मेरे से जो सीनियर रहते हैं वो ऐसे ही सदमे में जा जाते हैं। तो मैं कभी पूछ नहीं, पर मुझे पता चल जाता कि ये पढ़ाई का सदमा है या उसका सदमा है। कि उनको इसी तरह से इग्नोर कर दो जैसे आपको इग्नोर किया है, समझ। वो चाहते ही है कि वो मेरे पीछे आए कुत्ता की पुच्छी तरह, कि जैसे कुत्ता के साथ पुच्छी है उसका लड़का हुआ रहता है, वैसे ही कि मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे है। नहीं, ऐसा आपको नहीं बनना है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि देवदास या देवदासनी बन के बैठी हुई है। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आपके पास नहीं आ जाएगी या आपकी इज्जत नहीं करने लगेगी या लगेगा जो भी हो। तो बस उससे जितनी आप दूरी बना के रखोगे ना, यदि आप ज्यादा उसके प्यार में डूब चुके थे, डिप्रेशन में थे ना, तो यदि लड़का हो ना तो अपनी माँ को देख लो, और ये लड़की हो तो अपने बाप को देख लो। बस आपको पता चल जाएगा कि रियल प्यार क्या होता है। अपने से अपने दोस्तों को देख लो जो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। वैसा प्यार यदि आपको मिल रहा है ना तो ठीक है, वरना जाओ भाड़ में, मुझे नहीं देखना तुमको कि तुम कौन। हुआ खत्म, पैसा हुआ, जब आप अपने अपने घर जाओ, मैं अपने घर में रहती हूँ, ठीक है। बहुत परी बड़ी वचन में दे दी, जितना मैं उम्र नहीं उतना बड़ा मैं परिवचन दे दी। ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि मैं 10 साल में ही बहुत बड़ी बन गई अपने घर में, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मतलब मम्मी पापा की सबसे फर्स्ट। तो बचपन में ही मुझे बता दिया गया कि तू 10 साल की हो गई है, तू बड़ी हो गई है। और जो भी 12 या 13 साल के भी बच्चे हैं, क्योंकि छोटे हैं ना इसलिए बच्चे हैं। देखो ये सब बात हटा दो, ठीक है। मेरे उम्र के हिसाब से मैंने जो आपको समझाना था वो समझा दिया है। और हाँ, यदि आप इससे रिलेट कर पाए, यदि आप मेरे मतलब बातों से अपने आप में कुछ सुधार करना चाहते हो, क्योंकि मैं ये कंटेंट क्यों बनाई ना, क्योंकि हर आदमी के मुंह से मैं यही सुनती हूँ कि मैं वो डिप्रेशन में है या डिप्रेशन में है, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ। सबके मुंह से यही सुनना है, वो पढ़ाई का डिप्रेशन है, वो अलग का डिप्रेशन है, नॉट कोई भी हो सकता है। वचन सुन के आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा या आपके नाक या कान से कहीं खून फेंक दिया हो ना, तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है जो आपको सुन के उससे गाना मतलब। तो यदि आपने पूरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भी कभी कभी समय में चली जाती हूँ, पर उतनी नहीं जितने आप चले जाते हो 1 या 2 मिनट के लिए। मैं बस चिल करती हूँ कि चलो आज नहीं आया तो कल सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। तो हाँ, यदि ये व्लॉग देख के आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और हाँ कमेंट करके जाना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे देखना चाहते भी है या नहीं, और मेरी बातों को सुनना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।